गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और रहना भी चाहिए। और अब टाइम हो गया है मेरे वीडियो बनाने का। शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, थोड़ा थोड़ा वायरल हो रहे हैं। बीच में बहुत दिन तक मेरा चैनल बिल्कुल डाउन रहा। हाँ, मुझे निराशा हो रही थी, बहुत ही बुरा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अब 2 दिन से कुछ ठीक है, टचवुड। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो करे। और क्या बात करें, आज मैं आपको अपनी एक जीवन से जुड़ी हुई एक घटना बताती हूँ। और मतलब वैसे तो वो सपना है, लेकिन इतनी गहराई तक मेरे मन में चला गया था, जो सपना बनकर मेरे सामने आया। और सपने में मैंने वो सब देखा जो मेरे दिल में दबा हुआ था। फ्राइड ने कहा है ना कि एक बार जो विचार हमारे दिल में, हमारे मन में जो जन्म ले लेता है ना, वो कभी नहीं मिटता। तो लेकिन वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में चला जाता है। वहां से कभी भी बाहर नहीं आता, उस समय बाहर आता है जब मौका मिलता है उसे। तो मन के भी 3 पार्ट बताए गए हैं, चेतन मन, अवचेतन मन, इस तरह 3 पार्ट हैं। तो हमारा एक बार हमारे मन में जिस विचार ने जन्म ले लिया ना, तो वो अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जैसे उसे अवसर प्राप्त होता है ना, मौका देखते ही वो फिर से चेतन मन में आ जाता है। और एक इंसान वो बिहेव करता है जिसके बारे में उसने कभी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होती। कि ये कई बार होता है, कहते हैं अरे ये ऐसा कैसे कर गया। जैसे कि एकदम से कोई किसी के साथ लड़ाई कर लेता है, तो कहते हैं यार ये तो ऐसा है ही नहीं, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन वो घृणा, वो नफरत, वो गुस्सा उसके कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में कैद था उस इंसान के प्रति, जिसके साथ वो चेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में आने पर इमीडिएट जो उसने रिएक्ट किया। इसलिए होता है। तो ये हमें बीएड में पढ़ाया गया था, लेकिन मैंने खुद से ये चीजें बहुत बार नोटिस की है कि एक बार हमें कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे हमें गुस्सा आता है और हम उसे ना बोल नहीं सकते, ना उगल सकते हैं, ना किसी से कुछ बोल सकते हैं। हम ना मन में दबा लेते हैं। हम कहते हैं ना मन में दबा लिया, मैं चुप रह गया। लेकिन वो सच में हम चुप नहीं रहते, वो हमारे अचेतन मन में चला जाता है। तो बाद में हम कहाँ गुस्सा निकालते हैं, या तो हमसे कोई छोटा दिखेगा बच्चा, या तो उसको थप्पड़ लगाते हैं, या फिर जो जिसके अंदर बल नहीं होगा, जिसमें ताकत नहीं होगी, जो हमारा विरोध करके हम पर हावी नहीं हो सकता, हम उस पर वो गुस्सा निकाल देते हैं। तो इसलिए ये चीजें बहुत गहराई तक मैं अपने जीवन में अनुभव करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ऐसी ही बात कर रही हूँ, कुछ मैंने जोड़ा है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन नहीं, मुझे बात करनी होती है अपने अपने ऑल सब्सक्राइबर्स से। मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि इस टाइम के बाद में मुझे शाम तक, रात तक कोई फ़ोन नहीं, कोई टाइम नहीं मिलता। बात भी करने के लिए बहुत मुश्किल से मुझे फ़ोन मिल पाता है जब मुझे ज़रूरी किसी से बात करनी होती है, क्योंकि इसके बाद मैं बिजी भी हो जाती हूँ और बच्चे भी फ़ोन ले लेते हैं। तो मैं इस समय वीडियो में आकर अपनी बात बताती हूँ। तो मैं जैसे ही वीडियो मैंने ऑन किया, तो मैंने सोचा मैं आज क्या बात करूं, क्योंकि बच्चों के भी एग्जाम खत्म हो गए। तो मेरे दिल में आया, मैं क्योंकि दिव्या भारती मेरी फेवरेट हीरोइन रही है, और जब उस समय मैं 9th 10th में पढ़ती थी, और जब दिव्या भारती की डेथ हुई ना, तो मैं उस समय 10th क्लास में थी। और मैं उसकी हर बात, मतलब उसका इवन जो उसके लिप्स नीचे से जो मुड़े हुए हैं ना, जब वो हंसती थी, और मतलब उसका जो ये बातचीत थी बहुत छोटी थी, और उसका जो चेहरा था ना, एकदम गोल मटोल इनोसेंट बेबी थी। तो छोटी सी तो थी वो, और छोटी सी उम्र में ही वो हमें छोड़कर चली गई। सच में एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें वो गाना गा रही थी, उस फिल्म का शोला और शबनम। जब ट्रेलर आया था, जब उसकी डेथ हो गई थी दिव्या भारती की, कि तू रूठा तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी, सारी उम्र पुकारे फिर भी लौट के ना आऊंगी। तो गोविंदा उसे आवाजें लगाता, और सच में वो मर चुकी थी उस समय। और लास्ट में उसमें बोला जाता है कि सच में दिव्या भारती हम सबको छोड़कर चली गई, हमारे दिलों में दर्द, आंखों में आंसू, और कभी ना भूलने वाली यादें छोड़कर। तो उसकी हर एक्सप्रेशन, उसकी हर चीज मुझे अच्छी लगती थी।
हर मतलब मोस्टली उसकी मैंने सारी मूवीज देखी हैं। दीवाना तो बहुत बार देख चुकी हूँ। तो उसका जो मुझे आघात पहुंचा ना मेरे दिल में, बहुत दुखी हुई थी मैं, बहुत परेशान हुई थी जब वो मर गई थी। तो उसके मृत्यु के भी मैंने सारे वीडियोस देखे थे। तो मुझे सपना आया, और ये बात जब मैं याद कर रही हूँ ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने क्या सपना देखा कि मेरे घर मेरे मैं राजस्थान में हनुमानगढ़ टाउन से बिलोंग करती हूँ, एक छोटे से स्मॉल टाउन से। तो वहाँ पे ना मेरी जो किचन थी उसमें शेल्फ थी, और मतलब मुझे सपना आ रहा है कि दिव्या भारती की छोटी सी लाश है, और छोटे छोटे मैंने लकड़ी मतलब माचिस की तिलियां लगा के ना, पूरी जो माचिस की पूरी तिलियों से मैंने उसकी वो चिता बनाई है। छोटी छोटी लकड़ियां रखी उसके ऊपर, शेल्फ के ऊपर, अपनी किचन की शेल्फ के ऊपर। और दिव्या भारती इतनी सी लाश है छोटी सी उसकी, और मैंने उन सफेद चादर डली हुई है उसके ऊपर, और मैंने उठा के ना उसको लाश को लकड़ियों के ऊपर रखा है। तो साथ ही ना मुझे उसकी मदर, जबकि मैंने उसकी मदर की शक्ल से भी मैं अभी तक शायद याद नहीं है, मैंने कभी वीडियो में उसकी शक्ल देखी होगी। उनकी उसकी बहनें थी, फिर फैमिली के साथ मैंने उसकी फोटोज देखी थी, बहुत गहराई से उसके परिवार के बारे में पढ़ा था, उसके हस्बैंड के बारे में ना, साजिद नाडियावाला के बारे में, और जिस माले से वो गिरी थी वहाँ वो भी पिक्चर्स देखी थी। तो दिल जहन में ना मेरे वो बात बैठ गई थी। तो मैंने उसकी लाश को ना वहाँ पे रखा, और मुझे सपने में ना उसकी मदर दिखाई दी, दिव्या भारती की मदर दिखाई दी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये दिव्या के ना जो लिप्स हैं ये कैसे मुड़े हुए हैं। उसकी मदर से मैं पूछ रही हूँ सपने में कि इसके लिप्स ना यहाँ से मुड़े हुए हैं, बहुत ही प्यारा सा कट है उसके लिप्स में। जब वो स्माइल पास करती थी तब छोटा से लिप्स खुलते थे, और उसके दांत मोतियों जैसे थे, एकदम पंक्तिबद्ध होते हैं ना, बगुले की तरह सफेद। और इतनी सुंदर और प्यारी दिखती थी ना, बहुत प्यारी। सच में गॉड ने बहुत ही फुर्सत से बनाया था उस लड़की को। सच में मेरे दिल से वो कभी नहीं निकल पाएगी, कभी नहीं, कभी। और एक्टिंग तो उसकी इतनी अच्छी थी, क्योंकि मैं माधुरी दीक्षित को ना एक्टिंग में सबसे अच्छा मानती हूँ, फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन कहीं ना कहीं वो माधुरी के सिमिलर थी। माधुरी जी जो एक्टिंग करती है ना, सच में जान डाल देती हैं, और ऐसा लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग कर रही है। बहुत अच्छी नृत्यांगना है, वो नाचती है, उनका डांस मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो दिव्या भारती थी ना, वो भी बराबर आ गई थी श्रीदेवी जी के और माधुरी जी के। तो इसीलिए कहते ना कंपटीशन भी था, पता नहीं क्या था क्या नहीं, वो चली गई दुनिया से। और फिर मैंने मदर से पूछा ना, तो उसकी मदर बोलती हैं कि जब ये जब जब इसका जन्म हुआ था ना, तो इसके यहाँ पे एक इस लिप्स पे और एक ऊपर वाले लिप्स पे छोटे छोटे दो निशान थे। और जैसे ही बड़ी होती गई ना, तो ये निशान आपस में ना, मतलब उसके लिप्स को उन्होंने शेप दी, वहां ज्यादा बढ़ने से रोका, और उसकी लिप्स मुड़ के ना इस तरह के सुंदर हो गए। तो मैं सपने को देख के हैरान थी। मैंने उसकी लाश को अपनी रसोई की शेल्फ पे रखा है, लकड़ियों के ऊपर उसे जलाने के लिए। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं ना जो हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती हैं। और मैं तो बहुत सोचती हूँ, कहते हैं ना हम जब सोचने में हम बहुत ज्यादा माइंड यूज कर लेते हैं ना, तो वो बातें हमें सपने में दिखाई देती हैं। या फिर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, एक एक करके मैं आपसे शेयर करूंगी, जो सच में क्या बोलते हैं उसको, पूर्वाभास बोलते हैं। मतलब कुछ होने वाला होता है और हमें वो पहले ही दिखाई दे देता है, उसे पूर्वाभास बोलते हैं ना। तो वो पहले ही मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई दे जाती हैं, कुछ होने वाला हो ना। तो सच में मैं बहुत दिल से हर बात को सोचती हूँ, तो मुझे लगता है इसलिए मुझे दिखाई दे देता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरे जीवन में जो मैं सच मैंने पहले ही देखी, और वो अगले ही दिन या अगले 2 दिन के बाद वो मुझे दिखाई देती है, वो घटित हुई मेरे जीवन में। बहुत सारा मतलब वो एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। और अब गाना गाने का मन कर रहा है मेरा, एक गाना गा देती हूँ। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास
आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हाँ 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 हाँ। जिंदगी की तलाश में हम थे ऐसे सफर पे चले, जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया, उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हाँ 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 हाँ। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए। खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हाँ हाँ। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। थैंक यू सो मच। अब और कोई बात नहीं कर सकते, बच्चों के आने का भी टाइम हो गया है। कल मैं अपना एक नया एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी, जो मुझे अनुभव हुआ, और मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे पहले ही पता चल जाता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो ठीक है, कल तक के लिए बाय। शॉर्ट्स वीडियो देखिएगा, ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। मैं रोज़ आपसे पूछती हूँ, कोई नहीं बताता मुझे अच्छा बना है कैसा बना है, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू माई ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू। बाय बाय माई यूट्यूब फैमिली।